हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है अध्याय 3 के जो प्रश्नावली है, अभ्यास के जो प्रश्न हैं, उनके जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको समझेंगे। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको उसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक समझा दिया था और इस तरह से वो टॉपिक का भी थोड़ा मैंने रिवीजन करा दिया था। तो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लो, तो फिर हम बाकी क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 अगर आप बुक से देखेंगे तो क्या है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, कथन लिखे हुए हैं। उन कथनों को बताना है कि वो सत्य हैं कि असत्य हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रू या फॉल्स। सत्य कथन है तो उसको हम कर देंगे टिक। तो पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, नो। ये सिर्फ धरती के अंदर बनते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, ये धरती के अंदर बनेंगे और लाखों साल लगते हैं इनको बनने में। तो उसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा का आंसर हो जाएगा असत्य। ये लैब में नहीं बन सकते, फैक्ट्री में नहीं बन सकते। दूसरा ख में क्या कहता है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक इंजन है। मतलब जो सीएनजी है वो ज्यादा प्रदूषण करता है, पेट्रोल कम प्रदूषण करता है। नो, हमने पहले क्वेश्चन में समझा था कि सीएनजी और एलपीजी दो जो गैसेस हैं ये सबसे कम प्रदूषण करती हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा असत्य। ये पेट्रोल से कम प्रदूषण करते हैं, पेट्रोल अधिक करता है। ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यस, कोक के जब हम गुण समझेंगे तो उसमें एक गुण है कि ये कार्बन का लगभग सबसे शुद्ध रूप है। तो ये सत्य है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा ना कोक का, तो उसमें मैं समझाऊंगा इसके आपको गुण। फिर घ में आ जाता है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यस, कोलतार जब निकलता है, जब कोयले को हम प्रोसेस करते हैं कोक बनाने के लिए, तो उसमें से एक पदार्थ मिलता है कोलतार। लेकिन कोलतार भी कई पदार्थों का बना होता है। तो इसका भी आंसर है सत्य, कई पदार्थों का बना होता है। लास्ट में क्या है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। रॉन्ग, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का तेल हमें कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इसलिए मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि मिट्टी का तेल उसके परिष्करण से निकलता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पेट्रोलियम धरती से निकलता है उसका परिष्करण करना पड़ता है, उसके अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करना पड़ता है। तो उसमें से एक पदार्थ निकलता है मिट्टी का तेल। तो ये कथन असत्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, संसाधन क्या होता है? वो चीज जो हमारी कोई जरूरत पूरी करता है, जो हमारे लिए उपयोगी है। जैसे पानी हमारे लिए उपयोगी है, हवा हमारे लिए उपयोगी है, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम हमारे लिए उपयोगी है, कोयला हमारे लिए उपयोगी है। तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जो कभी समाप्त नहीं होंगे, दूसरे जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे? कि उनकी मात्रा सीमित है। तो पेट्रोलियम जो है, जीवाश्म ईंधन,
जीवाश्म ईंधन, जिसमें ये दोनों चीज आती हैं, कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, इनकी जो मात्रा है धरती में वो सीमित है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन की जो मात्रा है धरती में वो सीमित है, इसलिए उनके उपयोग से वह कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। इसी कारण इन्हें हम कहते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो मात्रा है धरती में वो सीमित है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की मात्रा ऐसे शुरू कर सकते हैं, धरती के अंदर जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है। इनके लगातार उपयोग से यह कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। ये समाप्त होने वाले क्यों हैं? क्योंकि ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लिख के बता दूं, इसलिए इन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। छोटा सा आंसर है 2 लाइन में। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कोक के बारे में है। कोक जो कोयले से बनता है, इसके एक आपने बताने हैं गुण और दूसरा बताना है कि ये कहाँ यूज होता है, इसका उपयोग क्या है। तो कोक के गुण हैं, कोक के गुण क्या हैं? एक तो ये बड़ा होता है, सख्त होता है, बहुत कठोर कह लें, सख्त कह लो, सरंध्र पोरस, और काला होता है। कोक सरंध्र, सख्त और काला होता है। यह लगभग ये कार्बन का, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। लगभग शुद्ध क्यों कहेंगे? 100% शुद्ध नहीं है, 100 से थोड़ा कम है। 100% होता तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो 100% नहीं है, 100% से कम है, इसलिए लगभग शुद्ध रूप है। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है स्टील बनाने में, स्टील बनाने में, और एक तो स्टील बनाने में काम आता है, और दूसरा आता है धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में। कोक का उपयोग होता है।
स्टील बनाने में, स्टील निर्माण भी कह सकते हैं आप, स्टील निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग होता है। ये इसके गुण है, ये इसका क्या उपयोग है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। जैसे कोयले का था वैसा वही है, कोयले का हमने किया था ना ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही है, लेकिन ये पेट्रोलियम को लेकर है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा होता है कि जैसे कोयले के बारे में कहा था कि जो पेड़ पौधे धरती में दब गए, इसमें क्या है कि समुद्र के जो जीव हैं और समुद्र के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ तो नहीं होते वहाँ पर, समुद्र के जो पौधे हैं और समुद्र के जो जीव हैं, जब वो मर जाते हैं तो वहाँ के समुद्र तल पर वो बैठ जब जाते हैं, उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती जाती हैं, तो धीरे धीरे वो उसके समुद्र तल में दब जाते हैं। फिर लाखों साल में वहाँ पर उच्च दाब और उच्च ताप और हवा की गर्मी में वो परिवर्तित हो जाते हैं पेट्रोलियम में। तो कोयला बनता है जब पेड़ पौधे धरती में दब गए और उच्च ताप और उच्च दाब में वो परिवर्तित हो गए कोयले में। समुद्र के जीव और समुद्र के पौधे जब समुद्र तल में दब गए, वो लाखों सालों में परिवर्तित हो गए पेट्रोलियम में। तो समुद्र के जीव जब मरने के बाद समुद्र तल जो समुद्र के नीचे जो धरती है तल में दब जाते हैं, तो लाखों वर्षों के उपरांत यहां भी यही चीज है, उच्च दाब, उच्च ताप और हवा की कमी के कारण पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अवघटन होता है बैक्टीरिया के कारण, या केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक रिएक्शन होते हैं, उसके कारण जो है ये जो मृत जीव हैं, समुद्र के मृत जीव जो समुद्र तल में दब गए थे लाखों साल पहले, वो परिवर्तित हो गए। कैसे? उच्च दाब, उच्च ताप और हवा की कमी, ये लिखना पड़ेगा। हवा नहीं है ना उसके अंदर, जब दब गए तो मिट्टी के अंदर हवा की कमी है। हवा की कमी के कारण पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये आपकी बुक में सब दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। वहीं से मैंने निकाले आंसर, थोड़ा बहुत गूगल से भी देखा था। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना बहुत इजी है। यहां पे आप लिख सकते हैं कितनी प्रतिशत बिजली की कमी है। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से ऊपर भी जाना पड़ेगा, 12 तक जाना पड़ेगा। यहाँ से हटा देते हैं इसको अब।
12 और यहाँ पे ईयर लिख दिया। क्या ईयर है? 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2004 में कितनी कमी थी? 7.8। 7.8 यहाँ पर आएगा। फिर 2005 में 8.6 ऊपर चला गया, 8.6 यहाँ पर आएगा। ये ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो उससे बनाना आसान होता है। 2006 में कितनी कमी थी? 9% और बढ़ गई। ये 9% यहाँ पे आ गया। 7 में कितनी थी? 9.5 और बढ़ गई। ये बढ़ता जा रहा है। 9.5 यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा ऊपर। फिर 8 में 9.9 और बढ़ गया। इसको भी हटा देते हैं ऊपर से। फिर 2009 में 11.2 यहाँ पर आएगा। फिर 10 में थोड़ा कम हुआ है, 2010 में 10 पे आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। पहले ये कमी बढ़ती जा रही है, फिर लास्ट में नीचे हुई है। इसमें तरीका क्या होता है कि 2004 की रीडिंग आपने यहाँ मार्क करनी है, 2005 की यहाँ मार्क करनी है। वो ग्राफ में इसमें बीच में 10 होते हैं, तो 8 पॉइंट मान लीजिए करना है 6 या 7.8 करना है। 7 से लेके 8वें ब्लॉक पे करेंगे, 8.6 में जाके छठे ब्लॉक पे करेंगे। फिर 9 करना है तो एग्जैक्ट 9 पे आ जाएगा। फिर 9.6 है, 9.5 है तो 5वें ब्लॉक पे आएगा। वो ग्राफ पेपर में बहुत इजी होता है बनाना इसको। तो इस प्रकार आपके सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज भी हो गया और आपके प्रश्न भी समझ आ गए। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके, थैंक यू।